येन चराचरं तत्पदं दर्शनेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो नगली निवासी भगवान की जय। बोलो परम सत्य श्री सत्यार्थी जी महाराज की जय। बोलो गुरु माता की जय। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। बोलो अकाल परमेश्वर की जय। यहाँ बैठे सभी गुरु बहन गुरु भाई, यद्यपि हमारे कृष्ण भगवान जी ने बिंदुवार कई सारे सब्जेक्ट जो हैं बताए, कई सारे बिंदु पर जोर दिया है और वो सारे सत्य भी हैं, वो सारे सत्य भी हैं। इन्हीं बिंदुओं पर अगर हम चले, आचरण करें तो फिर हमारे मार्ग में वो बाधा नहीं आएगी, या अगर जो बाधा भी आएंगी तो उनको सहने की क्षमता हमारे पास आ जाएगी। एक बहुत अच्छी बात आई बीच में कि जब हमें कोई सुख होता है तो हम बड़े आनंदित होते हैं, और जब हमारे जीवन में दुख आता है तो हम बड़े दुखी हो जाते हैं। तो जब इसमें ये संभाव आ जाता है, जब जीव के अंदर संभाव आता है, तो वो सुख में भी उतना आनंद नहीं लेता और न ही दुख में वो उतना दुखी होता है। वो संभाव रहता है, वो जैसा सुखी में है वो वैसा दुख वाले वातावरण में है। जब दुख आएंगे वो वैसा है, सुख आएगा तो भी वो वैसा का वैसा ही है। तो ये संभाव आता कैसे है? बात तो भी संभाव तो समझ में आ गया, लेकिन वो आए कैसे? वो तब आएगा जब आप अपनी प्रज्ञा को स्थिर कर लोगे। भगवान श्री कृष्ण ने जब अर्जुन को समझाया कि भाई अर्जुन, जीव को तो ना सुख में खुशी होना चाहिए ना दुख में दुखी होना चाहिए, उसको तो संभाव का स्वभाव होना चाहिए। लेकिन प्रभु, तो तब वो बोलते हैं कि ये केवल वही ऐसा जीव कर सकता है जो अपनी प्रज्ञा को स्थिर कर ले, अपनी प्रज्ञा को स्थिर कर ले। तो जिसने अपनी प्रज्ञा को स्थिर कर लेता है उसके अंदर वो स्वभाव से ही उसमें संभाव प्रकट हो जाता है, और फिर उसको बाहर क्या वातावरण है उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। और जबकि बात एक और भी है कि सुख से दुख से न कोपी दाता परो ददाति बुद्धिरीसा अहम करोति वृथाभिमान स्वयं सूत ग्रथोति लोका। तो जो सुख दुख आ रहे हैं वो सब अपने कर्मानुसार आ रहे हैं। भाई एक व्यक्ति बहुत सुखी है, एक व्यक्ति बहुत दुखी है, कुछ के अंदर सुख भी है दुख भी है। तो हर तरह का उदाहरण देखने को मिलता है। कोई बहुत ही अच्छा आनंद लेके जीवन व्यतीत कर रहा है, कोई बहुत ही ज्यादा दुख झेल रहा है। तो हर तरह के उदाहरण जीवन में देखने को मिलते हैं। लेकिन इसके पीछे हकीकत है कि वो उसके कर्मानुसार वो सारी चीजें उसको मिलती चली जाती हैं। लेकिन ये जीव बस यहाँ गलती कर देता है कि वो कहता है कि प्रभु ने मेरे सामने दुख दे दिया, बस इतनी बात कहता है। लेकिन अगर चलो दोनों ही बात कह दे फिर भी कुछ थोड़ा सा काम बन जाए कि प्रभु तूने मुझे दुख दे दिया, और जब सुख दिया तो कम से कम उस समय तो ये कहते प्रभु तूने मुझे सुख दे दिया, तो चलो बात बराबर भी हो जाए। लेकिन इस जीव की विडंबना देखिए, केवल ये दुख के केस में प्रभु को कहता है कि तूने मुझे दुख दे दिया, जबकि ये उसके कर्मानुसार आता चला जाता है। बस हमें तो अपने गुरुदेव से ईश्वर से यही प्रार्थना करनी है कि प्रभु जो भी दुख हमारे संसार, जो भी हमारे जीवन में है, उसको सहने की क्षमता दे, उसको सहने की क्षमता दे। इस संसार में बहुत गुरु हैं जो अपने शिष्यों का कल्याण करना चाहते हैं। वो तरह तरह की भक्ति भी बताते हैं, भाई इसकी भक्ति करो, इसकी भक्ति करो। हर तरह से वो सोचता है भाई मेरे शिष्यों का कल्याण हो जाए। वो अलग बात है कि वो किस स्तर का उनको लाभ हो रहा है। किसी को निम्न स्तर का लाभ हो रहा है, किसी को मध्यम वर्ग का, किसी को कुछ दिव्यता का लाभ हो रहा है। तो सद्गुरु तो वो है जो हमारे
इस संसार में जो बंधन है उसको छुड़ाकर हमें निज धाम तक पहुंचा दे। वैसे सदगुरु का अगर हमें मिलन हो जाए तो उसका असर ही कुछ और होता है। और सदगुरु तो आते ही हैं कि जीवों का मार्गदर्शन करने के लिए आते हैं। आपके सामने उदाहरण है, भगवान श्री राम ने भी अपने गुरुओं का ही अनुसरण किया, जो उनके गुरु ने उनको मार्गदर्शन दिया उसी पे चले। शुरुआत में गुरु वशिष्ठ थे, उन्होंने उनका मार्गदर्शन किया तो वैसे ही चले। फिर विश्वामित्र जी आ गए, उनके मार्गदर्शन अनुसार उन्होंने कार्य किया। और जब वनवास हो गया तो महर्षि अगस्त्य उनको मिले, जिनके मार्गदर्शन पे उन्होंने सारा काम वैसे ही करते चले गए। जहाँ जहाँ उनको जाना है वो ऋषि अगस्त्य तो थे जिन्होंने उनका पूरा मार्गदर्शन किया था कि आपका वनवास जो है वो एक प्रायोजन है, ये एक प्रायोजन के है, इसका एक लक्ष्य है, उद्देश्य है। तो वो वैसे ही मार्गदर्शन पे चले गए। तो इसी तरह से सदगुरु मिलन से क्या होता है कि वो एक जीव का बंधन छुड़ाने की कोशिश होती है और उसको वो वैसे ही मार्गदर्शन मिलता है। किसी राजा ने अपना राजकुमार ही किसी कारणवश कैद में डाल दिया। अपना राजकुमार जिसको उनके बाद राजा बनना था, उसी को ही, यानी अपने पुत्र को ही, राजकुमार को ही उसने जेल में डाल दिया। अब जब जेल में डाल दिया तो वो तो जो जेल में जैसे बाकी कैदी हैं वो वैसे ही उसके साथ व्यवहार हुआ। जैसा खाना उसे मिलता था वैसे, जैसे बाकी कैदियों को खाना मिलता था वैसे उसको खाना मिलने लगा। जैसे उसको सोना उठना बैठना था बाकी का, वैसे ही उसका सोना उठना बैठना होने लगा। अब वहां के जो कारावास के जो कर्मचारी थे, अब उन्होंने सोचा कि भाई है तो राजकुमार ही, आज नहीं तो कल राजा तो ये बनेगा, भाई सजा अपनी काट लेगा, राजा तो बनेगा। तो उसकी जो है अच्छे से उसकी आवभगत करने लगे, अच्छा खाना देने लगे। तो उनको सूखी रोटी सब्जी मिलने लगी, तो उसको अच्छे अच्छे पकवान मिलने लगे, अच्छा अच्छा खाना मिठाई सब मिलने लगी। सोने की भी अच्छी व्यवस्था कर दी, अच्छा सा गद्दा वद्दा बिछा के बहुत बढ़िया व्यवस्था कर दी, क्योंकि डर था भाई आज नहीं तो कल ये राजा तो बनेगा ही, और अगर अब अभी हमने ऐसा नहीं किया तो फिर बाद में हमें भी दिक्कत हो सकती है। तो उन्होंने अच्छे खासी उसकी खातिरदारी की, जेल में सारी व्यवस्था उसको कर दी, जो चीज बाहर उसको मिलनी थी वो उन्होंने अंदर व्यवस्था कर दी। अब राजकुमार भी ठीक है, उसका भाई आनंद लेता रहा, लेकिन एक दिन राजकुमार के दिमाग में विचार आया, मस्तिष्क में विचार आया कि मैं कितना ही अच्छा बिस्तर पे सो लूं, कितना ही अच्छा खान पीन कर लूं, कितना ही मेरा अच्छा रहन सहन हो जाए, कितनी मेरी यहाँ देख रेख हो जाए, हूं तो मैं कारावास में ही, हूं तो मैं कारावास में ही, मेरी बंधुक छूटी नहीं रही है। अब इसी विचार को लेके वो अपना चिंतित रहने लगा कि भाई मुझे तो मुक्त होना है, मुझे तो इस कारावास से निकलना है। अब जब चिंता में रहने लगा तो एक दिन जो है, जो कारावास के जो मंत्री होते हैं वे अपना राउंड पे आए, भाई अपने विभाग में आते हैं, विजिट के लिए आते हैं, तो वो कारावास के मंत्री जो है अपना विजिट पे आए वहाँ कारावास में। तो देखा भाई अपना उनका अलग हिसाब चल रहा है और बाकी के जो अलग चल रहा है। तो उसने भी देखी भाई बात तो है तो राजकुमार है, अब कुछ ना कुछ इसके मुक्ति का उपाय सोचना चाहिए। उस मंत्री ने कहा कि राजकुमार देखो, जब तुम जेल में तो तुम हो ही, भाई कारावास में तो तुम हो ही, इस संसार के माया क्षेत्र में तो तुम हो ही, इससे तुम ऐसे तो बाहर निकलोगे नहीं, इसका तो एक उपाय है। बोला जी क्या उपाय बताओ? कि जब तुम जेल में तो हो ही, अब तुम एक काम करो, इस जेल में रहते हुए कम से कम कुछ ऐसा काम तो कर लो जिससे तुम्हारी योग्यता सिद्ध हो जाए। तो तुम एक काम करो, बाकी सारे कैदियों से तुम प्रेम करना शुरू कर दो, बाकी सारे कैदियों से प्रेम करना शुरू कर दो। और इतना कह के मंत्री तो चले आए। अब राजकुमार ने सोचा भाई चलो ठीक है, अब बाकी सारे कैदियों से भी उन्होंने प्रेम करना शुरू कर दिया, मतलब अच्छा व्यवहार करना शुरू कर दिया, आपस में उठना बैठना सारा जो है सब प्रेम से सारी चीजें वो करने लगे। और जहां प्रेम आ जाता है ना, वहां फिर सेवा का भाव भी आ जाता है। जहां प्रेम आ जाता है वहां सेवा का भाव स्वतः ही आ जाएगा, उसे अलग से कोई प्रयास करने की जरूरत नहीं है।
अब उसने क्या किया, उन कैदियों की भी सेवा करना शुरू कर दिया। किसी को दर्द था तो उसका पैर सहला दिया, किसी को बुखार था तो उसका उपचार कर दिया, किसी का सर दर्द था तो सर दबा दिया। तो इस तरह से उनकी भी वो सेवा करने लगा। और जब सेवा निष्काम भाव से करने लगा तो वहां भक्ति उत्पन्न हो जाती है, वहां भक्ति उत्पन्न हो जाती है। और जब उसने निष्काम भाव से उन सब की सेवा करता रहा तो उसके अंदर एक भक्ति का जो है, हृदय में जो हिलोरे लेने लगी भक्ति। फिर उसने सोचा कि अब वहां उसी कारावास में भगवान शिव की एक मूर्ति लगी थी। उसने कहा कि भाई अब मैं भगवान शिव की भक्ति करूंगा। तो वो सुबह अपना उठ के भगवान की भक्ति करने लगा, भगवान शिव की पूजा करने लगा, भजन वगैरह गाने लगा, सारी चीजें करने लगा। तो देखा भाई एक के बाद एक बाकी जो कैदी भी वो सब अपना सुबह सुबह आने लगे। और एक समय ऐसे आने लगा, कुछ समय अंतराल बाद वो सारे जितने भी कारावास में जब सब कैदी थे वो सब अपना उठे, स्नान करें और सुबह भगवान शिव के सामने अपना भगवान शिव की स्तुति करें, भजन गाएं। और पूरा कारावास जो है ऐसा वातावरण बदल गया, ऐसा वातावरण बदल गया मानो कि वो कारावास ना हो, कोई देवलोक हो। इस तरह का वातावरण बदल गया। जो आनंद वहां आ रहा था, कोई अपने आप को कैदी क्या समझे, यहाँ तक कि वो जो कर्मचारी थे वो भी उस वातावरण का आनंद लेने लगे। जब ये वातावरण का वर्णन, ये सारा दृश्य का वर्णन राजा के पास पहुंचा। अब राजा के पास पहुंचा तो उन्होंने कहा अच्छा ऐसा हो गया। तो राजा खुद उस कारावास में आए तो देखा अरे तो सारा वातावरण ऐसा हो रहा है, किसी के अंदर द्वेष नहीं, सब एक दूसरे से प्रेम कर रहे हैं, एक दूसरे की सेवा कर रहे हैं, भगवान शिव की भक्ति में लीन हो गए हैं। तो वो जो मंत्री थे उस कारावास के मंत्री थे, मैं कह राजन अब इनका कोई अपराध शेष नहीं रहा किसी का भी, अब ये सब निर्मल हो